आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड 3 पावरफुल चीजें बताने वाला हूं, जिसे ट्रेडिंग करते समय आपको हमेशा ध्यान में रखनी होती है, जिससे आपको हर बार प्रॉफिट में रहने के लिए मदद मिल जाएगी। देन आई विल टेक यू टू माय चार्ट टू शो यू हाउ एग्जैक्टली ट्रेडर्स मेक मनी इन द मार्केट विद रियल चार्ट्स एंड विद रियल ट्रेड्स। स्टे ट्यून्ड। है फ्रेंड्स, मैं अमित आप सभी का managedtrading.com के इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। हर रोज की तरह आज भी मैं आप में से एक दोस्त का सवाल लेके उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा एंड आई होप उसे बाकी सभी का फायदा हो जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। आज का हमारा सवाल पूछा है नीरव ने और वो पूछते हैं, है अमित, मैं मार्केट में 15 से 20 हजार तक की इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, कैसे करूँ? थैंक यू फॉर दैट वंडरफुल क्वेश्चन नीरव। आपका जवाब मैं 3 पार्ट में देना चाहता हूँ। देखो कैसा है ना कि हमें सबसे पहले तो ये देखना होगा कि इन्वेस्टर और ट्रेडर्स के बीच में क्या डिफरेंस है। इन्वेस्टर वो होते हैं जो उनके हिसाब से सोच समझ कर स्टॉक को बाय करते हैं, पर एक बार बाय करने के बाद फिर उस स्टॉक को कई दिन, कई महीनों, कई सालों तक फिर दोबारा मुड़ के नहीं देखते। और ट्रेडर्स ऐसे लोग होते हैं जो सोच समझ कर बाय तो करते हैं, पर जैसे ही कोई स्टॉक बाय कर दिया तो वो एक्टिव हो जाते हैं। उनके लिए मार्केट एक बिजनेस है। उनके दिमाग में प्रॉफिट और लॉस के नंबर ना काफी क्लियर होते हैं। सो बैक टू योर क्वेश्चन, हो सके तो इन्वेस्टर ना बनो बल्कि एक ट्रेडर की तरह सोचना चालू करो। देखो बहुत सिंपल है, जितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो ना, उसका 2% आप अपना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हो और 2% तक का लॉस सहन कर सकते हो। सो अभी हमने ये देखा कि ट्रेडिंग के लिए आपको क्या मेंटालिटी रखनी है। अब देखते हैं हमें किन स्टॉक में ट्रेड करना होता है। नॉर्मली ट्रेडर्स की नजर ऐसे स्टॉक पर होती है जिनमें वॉल्यूम ज्यादा होता है, और ऐसे स्टॉक की लिस्ट हमें एनएससी के NSE 50, NSE 100, NSE 200, NSE 500 तक की लिस्ट मिल जाती है। उन्हें डाउनलोड करने की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब तक हमने ये देखा कि ट्रेडर्स के मेंटालिटी क्या होनी चाहिए, कौन से स्टॉक ट्रेड करने हैं। अब देखते हैं कि एक्चुअली ट्रेडिंग क्या होता है। ट्रेडिंग के लिए जो सिस्टम मैं यूज करता हूँ वो एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है। एक दूसरे वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी भी लिंक मिल जाएगी, वो जरूर देख लेना। चलो अभी जरा देखते हैं मेरे ट्रेड्स की तरफ। आज का हमारा पहला स्टॉक है एशियन पेंट्स। ये है उसका 30 मिनट का चार्ट। काफी डिसेंट प्राइस 1100 के करीब, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो। प्राइस काफी समय से 100 मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। स्टोकेस्टिक्स भी काफी स्ट्रॉन्ग है। प्राइस ने भारी भरकम बाउंस लेके अभी 1170 को टच किया है। एकदम परफेक्ट हाई प्रोबेबिलिटी स्टॉक। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें अगर लगातार प्रॉफिट में रहना है तो इसी तरह के हाई प्रोबेबिलिटी वाले सेटअप ढूंढते रहना है। हम यहाँ पे ये अपने लिए एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। वहीं पे आपको प्राइस का एक जबरदस्त बाउंस देखने को मिलेगा। फिर हमारा अगला स्टॉक है इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, और ये है उसका 30 मिनट का चार्ट। आई रियली लाइक दिस वन। प्राइस बहुत टाइम से 100 SMA के ऊपर ट्रेड कर रही है, जो स्टॉक का बुलिशनेस इंडिकेट कर रहा है। प्राइस ने यहाँ पे एक हल्का सा पुल बैक ले लिया। स्टोकेस्टिक्स ने 20 के लेवल टच कर दिया। 50 मूविंग एवरेज भी एक एडिशनल सपोर्ट के जैसे एक्ट कर रहा है, जिसे प्राइस अच्छे से होल्ड कर रहा है। अच्छे से होल्ड करने का मतलब ये है कि प्राइस उसे तोड़ के नीचे नहीं जा रहा है, और ये एक अच्छा साइन माना जाता है। हमारा अगला स्टॉक है CSC, जिसका 60 मिनट का चार्ट आप देख रहे हो। सेम थिंग हियर अगेन। मार्केट हमें हमेशा क्लूज देता रहता है, हमें बस एक अच्छे डिटेक्टिव की तरह उन्हें ढूंढना होता है। मार्केट बंद होने के बाद हमें अपने स्टॉक पर नजर डाल के डिटेक्टिव गिरी चालू करनी होती है। हर तरह से जांच करके दूसरे दिन के कुछ स्टॉक की एक वॉच लिस्ट बना के अगले दिन जब मार्केट चालू हो जाएगा तो बस उन्हीं स्टॉक को देखते रहना है। मैं स्टॉक भी 30 या 60 मिनट के देखता हूँ, तो फिर हार्डली 5 से 10 बार मुझे मार्केट देखना पड़ता है, और जो प्रॉफिट डिसाइड किया होता है उसे हिट होने पर डिसिप्लिन के साथ एग्जिट करना होता है। ये तो कोई भी कर सकता है। मार्केट्स में ये सेटअप तो ओवर एंड ओवर रिपीट ही होते रहते हैं। चलो अगला स्टॉक की तरफ चलते हैं। ये है IDFC का 60 मिनट चार्ट। वेरी लो प्राइस स्टॉक, वेरी गुड वॉल्यूम। प्राइस उसके 100 SMA के ऊपर काफी टाइम से ट्रेड कर रही है। यहाँ देखो प्राइस ने यहाँ 62 to 63 को टच करके एक हल्का सा पुल बैक दे दिया है, ऑलमोस्ट 60 के करीब। प्राइस ने भी वहीं से 50 मूविंग एवरेज का एक सपोर्ट ले लिया है। स्टोकेस्टिक्स ने भी पुल बैक देते हुए 20 के लेवल को टच कर दिया है। फिर ये दो लोज को ज्वाइन करके हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है जो सपोर्ट का काम करेगी। एकदम परफेक्ट। 4 आउट ऑफ 5 इंडिकेटर्स ये तो यही मौजूद है। मार्केट से पैसा बनाना है तो हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना होगा। जैसे ही प्रॉफिट टारगेट हिट हो रहा है, हमें और ग्रेडी बन के होल्ड नहीं करना है, बल्कि डिसिप्लिन के साथ ट्रेड से बाहर निकल आना है और दूसरे सेटअप पे ध्यान देना है। और थोड़े प्रैक्टिस से ये काफी आसान हो जाता है। सो थैंक यू गाइस फॉर लॉट्स ऑफ सपोर्ट एंड कमेंट्स। अगर आप यहाँ पहली बार आए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इस टेक्निक की एक छोटी सी बुक की एक लिंक दी हुई है। अगर आप चाहो तो डिटेल्स फिल करके वो फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। आपको आपकी email ID
आईडी पर वो तुरंत मिल जाएगी। फिर रोजाना उसी ईमेल आईडी पर आपको मेरी अपनी वॉच लिस्ट भी मिल सकती है, जिससे आपको ये टेक्निक समझने में आसानी हो जाएगी। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, कमेंट एंड लाइक कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ हम हर रोज एक सवाल लेके उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं, बहुत सारी आइडियाज, सजेशन एंड टिप्स शेयर करते हैं। सो अगेन थैंक यू गाइज फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर वंडरफुल कम्युनिटी। आई विल सी यू टुमारो। गुड बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।